गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल भी कल के न्यूमेरिकल की तरह ही है। यहाँ पे भी हमें t इक्वल टू 0+ के लिए सर्किट बनाना है एंड देन जो भी हमसे पूछा हुआ है, इस बार हमसे IC 0+ पूछा है, करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो इस बार हमें करंट थ्रू द कैपेसिटर निकाल के देना है लास्ट में, बट हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपना सोल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेडी स्टेट सर्किट बनाइए अपना। तो वो बन जाएगा आपका 40<0 के लिए आपका स्विच ओपन है, तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। आपका इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट रखता है, तो इसे रफ करके शॉर्ट सर्किट बाद से रिप्लेस कर दीजिए कुछ इस तरह से। एंड देन आपका स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किटेड बिहेव करता है, तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए एज ओपन सर्किटेड। तो ये आ गया आपका स्टेडी स्टेट का सर्किट। तो इसे सॉल्व करके अपनी इनिशियल वैल्यूज फाइंड कीजिए थ्रू द इंडक्टर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो चलिए इस डायग्राम से अपनी इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर और इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड कीजिए। तो आपकी करंट बन जाएगी थ्रू द इंडक्टर 12 वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू आई। इसे आई का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आपका आई का आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर एंड विच इज ऑल्सो योर IL 0 माइनस 4 एम्पियर। तो चलिए अब बात करते हैं VC 0 माइनस की। ये आपका कैपेसिटर वाला पोर्शन है, हमें इसके क्रॉस की वोल्टेज चाहिए। तो ये पूरा ओपन सर्किटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई करंट नहीं फ्लो होगी 1 ओम में। तो 1 ओम में कोई ड्रॉप नहीं बनेगा। तो जो इस टर्मिनल के बीच की वोल्टेज बनेगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी बनेगी, अपेयर होगी। तो इन दो टर्मिनल्स की पैरेलल पाथ देखिए, ये है। जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगी वही वोल्टेज यहाँ बनेगी और वही वोल्टेज आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस भी बनेगी। तो चलिए यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं और आपका VC 0 माइनस मिल जाएगा इस तरह से। तो देखिए VC 0 माइनस का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इज इक्वल टू आई इंटू 1 ओम। तो आई हमने कैलकुलेट किया है 4 एम्पियर, 1 का 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट VC 0 माइनस। तो चलिए अब t इक्वल टू 0+ का सर्किट देखिए क्या बनेगा आपका। t इक्वल टू 0+ में हमारा स्विच क्लोज हो चुका है और हम यहाँ पे t इक्वल टू 0+ में इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं और कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं। यहाँ हमने देखा था 4 एम्पियर हमारे इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, सिंपली करंट सोर्स बना दीजिए इसे, और 4 वोल्ट हमारे कैपेसिटर की अक्रॉस वोल्टेज बन रही है और इस तरह से उसका ड्रॉप का साइन है। तो कैपेसिटर की जगह आप यहाँ पे एक बैटरी बना दीजिए विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम पोलैरिटी। और यहाँ डायरेक्शन भी हमने करंट सोर्स की वो वाली रखी है जो हमारे इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए इस सर्किट को सॉल्व कीजिए और हमसे हमारा IC 0+ पूछा गया है, करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो वो निकालिए। कैसे निकालेंगे, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। मैं सिंपली लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। आप चाहे तो किसी और भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 3 लूप करंट्स लीजिए, I1 I2 I3। हमें जो चाहिए वो है I3 की वैल्यू, वही हमारे कैपेसिटर के थ्रू करंट की वैल्यू होगी। तो 3 लूप इक्वेशंस बनाइए। पहले एक करंट सोर्स की वजह से एक फ्री में इक्वेशन मिलती है, सबसे पहले तो वही लिख लीजिए, I1 + I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड देन ये इसे मार्किंग दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन मैं इस लूप से बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, 2I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। EMF यहाँ है नहीं और ड्रॉप्स देख लीजिए, 2I2 बन रहा है और माइनस I1 इसलिए क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रू द 1 ओम इस तरह से है और I1 का फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस तरह से है, ऑपोजिशन में है, तो ऑपोजिशन वाले नेगेटिव। तो अगर आपको अभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है लूप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आप मेरे इनिशियल लेक्चर्स देख सकते हैं ऑन लूप एनालिसिस, आपको वहाँ से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए थर्ड लूप देखिए मैं कौन सी लूँगा, सुपर लूप। वो मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ये रहेगा मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन सुपर लूप के लिए। हमारी थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे आपकी लूप इक्वेशन मिल जाएगी 12 माइनस 4 इसलिए क्योंकि ये ऑपोजिशन में है हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन से, एंड देन 2I1 प्लस 1I2 और ये इक्वेशन मिल जाएगी आपकी 2I1 प्लस I2। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब आप 3 इक्वेशन 3 इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। मैं आपको यहाँ पे सिंपली आंसर लिख देता हूँ। आप I1 का आंसर आ जाएगा 3.2, I2 का आंसर आ जाएगा 1.6 एंड I3 का आंसर आ जाएगा
0.8। तो यही हमारा IC भी है 0.8।